नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार के शिक्षकों को एक बड़ा झटका मिल गया है शिक्षा विभाग की ओर से। जी आपको बता दें कि पिछले दिनों से लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के लगातार जितने भी शिक्षक हैं वे बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसी महीने जो पॉलिसी है वो आ जाएगी और जितने भी शिक्षक हैं उनका स्कूल मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अब इसमें देरी होने वाली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ गई है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, जहां ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग इसको लेकर के जो पॉलिसी है उसके आने में अभी देरी होगी। यानी कि जो पेच है वो एक बार फिर से फंस गया है और ये जो पूरा मामला है एक बार फिर से अटक गया है। अगर गौर करें शिक्षा मंत्री और एसीएस के बयानों की, तो पिछले दिनों से लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा था कि सितंबर महीने के आखिरी तक जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पॉलिसी है वो आ जाएगी और अक्टूबर महीने तक जितने भी शिक्षक हैं उन्हें अपना स्कूल मिल जाएगा। तो लगातार इसी आश्वासन को लेकर के जितने भी बिहार के शिक्षक हैं वे बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि अब उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अब उन्हें बड़ा झटका मिल गया है एक बार फिर से, और जो देरी है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग में देरी होने की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा पर नियुक्ति की नीति बनाने को लेकर 2 जुलाई 2024 को शिक्षा विभाग ने एक कमेटी गठित की थी। कमेटी गठन को लेकर जारी पत्र में कहा गया था कि 15 दिनों में यह अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद उसके आधार पर विभाग निर्णय लेगा। वहीं इस बात को करीब 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इससे साफ है कि शिक्षकों के स्थानांतरण और अनुकंपा पर मृत शिक्षकों के आश्रितों की नियुक्ति में अभी देर होगी। इधर शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है। इसमें माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक सदस्य हैं। ये दोनों निदेशक भी अब नए आ गए हैं। कमेटी की कई बार बैठकें हो चुकी है। इसमें उक्त दोनों मामलों के लिए नीति का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी संशोधन पर विचार हो रहा है। यही वजह है कि अब तक कमेटी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा की गई घोषणा पर अगर नजर डालें तो उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए उदार नीति तैयार की जा रही है। वहीं इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी की माने तो एक बार नए सिरे से स्थानांतरण नीति को अंतिम रूप देने पर तेजी से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद विभागीय प्रमुख और मंत्री के अनुमोदन के बाद नीति पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद ही नीति के आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण होगा। साथ ही अनुकंपा पर मृत शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो अटक गया है और शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। बता दें कि लगातार ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो पिछले दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ था, चर्चे में बना हुआ था। इसके साथ ही ये भी खबर सामने आई थी कि जिस तरह से शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर इस महीने के अंत तक ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी नहीं आती है तो अगले महीने उनका उग्र प्रदर्शन हो सकता है सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है कि जब ये खबर सामने आ गई है तो कहीं ना कहीं जो शिक्षकों का उग्र प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ वो देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा है बड़े बेसब्री से जितने भी बिहार के शिक्षक हैं उनकी ओर से, लेकिन अब जब एक के बाद एक
आश्वासन मिलने के बावजूद देरी हो रही है, तो ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनका उग्र प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से शिक्षक के रिएक्शन सामने आते हैं वह तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।